अस्सलामुअलैकुम डियर ऑडियंस, में मोहम्मद खान मेहदी इंसान रियलिटी के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मैं बात करूँगा आज अमेरिका के उस बयान के हवाले से, उस इंतबा के हवाले से जो ऑलरेडी उन्होंने इंतबा किया था। हम बता रहे हैं इसराइल को, इसराइल की तरफ से ईरान के ऊपर वो हमला रिटेलिएट करने की सख्त नहीं रखते, अगर करते हैं तो वो भी लिमिटेड होगी। आज मैं आपको जो न्यूज़ है उस हवाले से भी आगाह करूँगा, NBC न्यूज़ को। उसमें अमेरिका बताते हैं कि इसराइल विल डिफेंड इटसेल्फ। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल अपना डिफेंस खुद करेंगे, वो र्यूटर्स पे कहा था। और NBC न्यूज़ पे अमेरिकन ऑफिशियल एक्सपर्ट कहते हैं इजराइल रिस्पॉन्स टू ईरान स्ट्राइक विल बी लिमिटेड। अगर इसराइल फुल फ्लेज वॉर की तरफ जाते हैं ईरान के साथ, तो ऑब्वियसली इसराइल का जो वजूद है वो खतरे में पड़ेगा। ऑलरेडी ईरान रेडी है किसी भी हमले की सूरत में। उनके सुप्रीम लीडर से लेकर नीचे क़यादत तक वो इस ख्वाह है कि इसराइल को किसी तरह एलिमिनेट किया जाए, इसराइल की एग्जिस्टेंस को थ्रेट हो अली, हाँ, और वो एलिमिनेट हो जाएं, क्योंकि ईरान इसको लेजिटिमेट रजीम समझते हैं। मगरिब की बेहस पर, अमेरिका की बेहस पर इसराइल अपनी जो फैशिस्ट अप्रोच है उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। अब तक 33,000 के करीब किड्स, इनोसेंट वीमेंस मर चुके हैं इस वॉर में। अब इसराइल के ऊपर इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन के, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की वायलेशन के हवाले से करारदादें आई हैं। उसको यूनानिमसली 14 मेंबर्स ने पास किया, अमेरिका ने एब्सटेन किया। दुनिया की जो प्रेशर है, जो रियलिस्ट सर्कल है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ने 2 स्टेट सॉल्यूशन को इनएविटेबल करार दिया। इसराइल अपनी जो सॉफ्ट पॉलिसी थी, सिंपैथी थी हॉलोकॉस्ट और एंटीसेमिटिज्म की, वो अब खो चुकी है। अब ये आया हो चुकी है। जो इसराइल के एक बड़े थिंक टैंक का कहना था, जो सोशल मीडिया का जो वॉर है सिंपैथी का, इसराइल पहले अपने पास रखते थे, अब पूरी दुनिया जान चुकी है। जिस पे पर्दा डालते थे वेस्टर्न मीडिया, अब वो खो चुकी है। अब सोशल मीडिया की वजह से इसराइल का चेहरा यहाँ हो चुका है, तो इसराइल को मानने के लिए लोग तैयार नहीं है। नेतन्याहू एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का सामना है, जिसकी वजह से वो आए रोज निहत्ते शहरियों पर बमबारी करता नजर आता है। अब तक 195 डेज गुजर चुका है। हमास के लीडर का कहना है 150 दिन गुजरने के बाद भी इसराइल अपने जो सियासी और जंगी अहदाफ हासिल करने में नाकाम है। ना वो हमास को पकड़ सका, उनके मुग़व्वियों को बाजियाब करवा सका, ना हमास के ठिकानों को मुकम्मल कंट्रोल में ला सका, ना उनको तबाह कर सका, ना ईरान के जो इन्फ्लुएंस है रीजनल उसको कर्ब कर सका। ईरान ऐसे में जब रिटेलिएट करते हैं फुल स्केल वॉर की तरफ और इसराइल के ऊपर मिसाइल की बुछाड़ करती है, इससे अंदाज़ा होता है कि इसराइल के लिए ईरान किस तरह एक नाइट मेयर बन चुकी है। अगर उनकी प्रॉक्सीज चारों अतराफ से इसराइल को घेरती है, फिर ईरान फुल फ्लेज वॉर करती है ईरान, तो फिर इसराइल के लिए जो वजूद है वो कंप्लीट घाटे में पड़ जाएगा। और अमेरिका के लिए भी मुश्किल होगा कि वो इसकी डिफेंस के लिए आए, क्योंकि अमेरिका के लिए खुद अपने बेसिस बचाना है, खुद अपनी जो बची खुची साख है उसको बचाने की ज़रूरत है। क्योंकि इवैक्यूएशन, अफगानिस्तान से इवैक्यूएशन, मिडल ईस्ट से इवैक्यूएशन के बाद अमेरिका को कड़ी से कड़ी तनकीद का सामना है। डोनाल्ड ट्रंप बाइडन के ऊपर बरस रहा है कि किस तरह से उन्होंने कौम के ख़जाने को लूट लिया और खरबों डॉलर मिडिल ईस्ट में खर्च किया, अफगानिस्तान में खर्च किया, और उनके सूरत हाल बेहतर होने की बजाय मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ मज़ीद वहाँ पर डिस्ट्रेस से, बेचैनी है, वहाँ पर सिविलियन वॉर है, सिविल स्ट्राइफ है, वो अमेरिका की बेहस पर हुआ है। कोंडलीजा राइस, अमेरिका की जो एक्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, तो उन्होंने इतराफ़ किया कि दाइश को बनाने में उनका हाथ है, न्यू वर्ल्ड और न्यू मिडिल ईस्ट बनाने में उनका हाथ है, जिसकी बिना पर उन्होंने दाइश को पाला और इम्पोज किया और हमला करवाया मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ पर, ताकि अमन के नाम पर वो दाखिल हो सके और वहाँ पर एक इस्टेब्लिश पीस के नाम पर अमेरिका की हेजमनी बरकरार हो। मगर अमेरिका जाते ही वहाँ पर सिविलियन की कत्ल-आम करती है, जिसकी वजह से नेटिव रेजिस्टिव मूवमेंट्स वहाँ से उभरती है और वहाँ से अमेरिका को इवैक्यूएशन का सामना है। और इराक के पार्लियामेंट में यूनानिमसली कासिम सुलेमानी की डेथ के बाद एक करारदाद पास हुई, जिसने पहली बार अमेरिका को खत्ते से छोड़ जाने का कह दिया है। और एनुल असदैन बेस पर अमेरिका के ऊपर सैकड़ों की तादाद में जब मिसाइल गिराए हैं, तो अमेरिका की सो कॉल्ड सुप्रीमेसी है, जो सुपर पावर का जो ख्वाब है, वो चकनाचूर होकर रह गया है। इस समय जब अमेरिका खुद अपने साख खतरे में देख रहा हो, तो इसराइल की हेल्प करना, इसराइल की प्रोटेक्ट करना अमेरिका के लिए, उनके थिंक टैंक के लिए, उनकी नेशनल इंटरेस्ट के लिए एक नुकसानदाह चीज़ साबित हो सकती है। इसलिए बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने राफा में ऑपरेशन करने से और ईरान के खिलाफ रिटेलिएट करने से नेतन्याहू के रजीम को बार बार बावर करवाया है कि आप इसके खिलाफ ना जाएं, अमेरिका की सपोर्ट हासिल नहीं होगी। बाकी अगर UAE की बात कर ले, तो मुस्लिम हुक्मरान जो कि अमेरिका के साथ ट्रीटी करने में मसरूफ़ है, उन्हें मुस्लिम उम्मत की फ़िक्र के बजाय अपनी ट्रीटीज़ की फ़िक्र पड़ी है, अपनी दुनियावी जो पॉम्पस शो है, लग्जरियस लाइफ है, उनकी फ़िक्र पड़ी है। वो अमेरिका के साथ ट्रीटी कर रहे हैं, और अमेरिका इतने तमाम ट्रीटीज़ और खरबों डॉलर लूटने के बावजूद भी सऊदी अरबिया के आरामको को एक यमनी एक छोटे से ग्रुप के हमले से नहीं बचा सके। इस वजह से ब्रोकर डील के तौर पर ईरान और सऊदी अरबिया के बीच में सऊदी अरबिया ने वहाँ पर चाइना को लाया, और चाइना ने सक्सेसफुली उन दोनों के बीच में पीस का जो टाइज है डिप्लोमेटिक, उसको रिस्टोर करवाया। तो अमेरिका की हैसियत और भी सानवी हो गया है, और इस तरह से दुनिया में नए अलायंसेस उभर रहे। इसमें चाइना, रशिया और ईरान, वेनेजुएला, नॉर्थ कोरिया, ये एक
स्ट्रॉन्ग रोबस्ट एक अलायंस की सूरत में निकल रहे हैं। और चाइना ने और रशिया ने वार्न किया अगर आलमी जंग होते तो ईरान के साथ होंगे, और दिवाई मुआहदों पर दस्तखत हो रहे हैं, इकोनॉमिक ट्रीटीज़ पे दस्तखत हो रहे हैं इन तमाम के बीच में। तो आने वाले दौर मिडिल ईस्ट में नया दौर होगा। अब ये जंग छिड़ जाती है तो ये यकीनन ये दुनिया के लिए बहुत फेटल होगा, जो कि न्यूक्लियर वॉर की सूरत में होगा। इन तमाम को कर्व करने के लिए जो इंटरनेशनल वॉच डॉग्स है, यूनाइटेड नेशन से, उनको चाहे कि वो अमली इकदाम करें रेटरिक से बच के, और अमेरिका और इसके अलायंस से उनको भी कर्व कर ले, रिस्ट्रिक्शन कर ले, और इसराइल को कर्व किया जाए। आई विल बी ब्रिंगिंग मोर फैक्ट्स एंड रियलिटी विद यू। स्टे ट्यून विद इनसाइड रियलिटी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।